Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के प्रमुख शाखाएं में जो 2021 की सभी एग्ज़ामों में आया। सारा एनालिसिस करके मैं टोटल 46 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। 2021 के सभी एग्ज़ामों एसएससी, सीजीएल, यूपी, ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताऊंगा जो सभी एग्ज़ामों में आया था। दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अरे सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी लगता है, क्या है, सारा क्वेश्चन देखते हो ऊपर सब्सक्राइब का जो सिंबल है वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिया करो। कुछ भी मत करो दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लो, सारा क्वेश्चन देख लिया करो। बस खाली 2 मिनट का काम ही रहता है दोस्तों। हमारा जो वीडियो रहता है छोटा छोटा वीडियो रहता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है। 10-10, 5-5 मिनट का वीडियो रहता है। और ऐसे में वीडियो बनाता हूँ कि आपको एक बार पढ़ने पर याद भी आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे SK टॉप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं 2021 के सभी एग्जामों में आया विज्ञान की शाखाएं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन की क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ओके दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन 2021 के RRB में पूछा गया था, यानी 2018 के जो ग्रुप डी पेपर हुआ था उसमें RRC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों कीट पतंग के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी या पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्नियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। पक्षी के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी, पक्षी के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ दोस्तों? रेशम उत्पादन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ दोस्तों? मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। एपी कल्चर।
मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, फूलों और फलों वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों या फलों वाले पौधे के अध्ययन क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर कहते हैं दोस्तों। हार्टिकल्चर फूलों और फलों वाले पौधे के अध्ययन को दोस्तों हार्टिकल्चर कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कवक वाले अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? कवकों के अध्ययन को बताओ। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्कोलॉजी। फार्कोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फार्कोलॉजी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों गलत हो गया है, खगोली है यहाँ पर बना लो आप लोग। खगोली पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोली पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोली पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोली पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु को अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु से समझ में आ रहा बैक्टीरिया, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जीवाणु के अध्ययन, जीवाणु से बैक्टीरिया बनता है, जीवाणु के अध्ययन से बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, त्वचा के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? त्वचा में जो रोग होता है उसके, जैसे दाद हो गया है, ऐसे त्वचा के अध्ययन त्वचा में होता है ना, उस त्वचा रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डार्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को डार्मेटोलॉजी क्या कहते हैं? डार्मेटोलॉजी कहते हैं। जो सपन देखते हैं उसके अध्ययन क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। सपनों का अध्ययन कहते हैं ओनिरोलॉजी कहते हैं। वंशानुगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशानुगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स।
वंशानुगत के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। गुर्दा के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? गुर्दा के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी कहते हैं गुर्दन के अध्ययन को। मस्तक के रोगों के अध्ययन क्या कहते हैं? मस्तिष्क के रोगों के अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के रोगों का अध्ययन कहते हैं न्यूरोलॉजी। फलों के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? फलों के अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। दोस्तों सर्दी बहुत है इसलिए खांसी आ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। और दोस्तों मछली के अध्ययन क्या कहते हैं? मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। हृदय रोग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय रोग विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो सबको पता है कार्डियोलॉजी। हृदय रोग विज्ञान के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटालॉजी। धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटालॉजी। अनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी के अध्ययन को दोस्तों से बता चुका हूँ, दोबारा आ गया क्वेश्चन है, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं। खोपड़ी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। संख्याओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? संख्याओं के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। संख्याओं के अध्ययन को संख्याओं के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। तंतु या ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंतु या ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तंतु या ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? 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 हीपैटोलॉजी। कैसे याद करोगे? हीपैटोलॉजी।
यकृत के अध्ययन को दोस्तों हीपैटोलॉजी कहते हैं। कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कान के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी, कान के अध्ययन को ऑटोलॉजी कहते हैं। गैस के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमैटिक्स। गैस के अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूमैटिक्स। गैस के अध्ययन को न्यूमैटिक्स कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। दोस्तों प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। फोटोलॉजी, प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी कहते हैं। अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंगूर के अध्ययनों को क्या कहते हैं? पीटीकल्चर। पीटीकल्चर, पीटीकल्चर। केचुआ पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? केचुआ पालन के अध्ययन क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर। जो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? 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 जीव कोशिकाओं, दोस्तों जीव कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। 29 प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओक्रियोलॉजी। सांपों के अध्ययन को ओक्रियोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। वृक्ष के झाड़ियों के अध्ययन क्या कहते हैं? वृक्ष के झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सॉरी दोस्तों, काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। आगे दोस्तों है, वृक्ष के झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ड्रेंडोलॉजी। ड्रेंडोलॉजी, वृक्ष के झाड़ियों के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रेंडोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सबको पता है दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। ओके दोस्तों, ओके, आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। दोबारा मेरा वीडियो डाउनलोड करके या दोबारा से रिपीट करके रीड कर लेना। ये 2021 के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने सभी एग्जामों का एनालिसिस करके सब में से निकाला है। ठीक है दोस्तों। हाँ, और एक बात दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.